हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल माय मेंटर विराज। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, उसमें भी प्राइस इलास्टिसिटी, जो कि इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक है। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, और अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूले, ताकि आपको याद रहे, आपको यूट्यूब याद दिलाता रहे कि माय मेंटर विराज का वीडियो आया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सबसे पहले इलास्टिसिटी क्या है? सिंपल टर्म्स में आप ये कह सकते हैं, इलास्टिसिटी का मतलब होता है चेंज। इससे ज्यादा इजी और कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो अगर इलास्टिसिटी का मतलब होता है चेंज, तो सिमिलरली डिमांड इलास्टिसिटी अगर कोई आपके सामने यूज कर दे तो कंफ्यूज नहीं होना है। हैवी वर्ड इंग्लिश है, बट सिंपल मीनिंग है। इलास्टिसिटी का मतलब होता है चेंज। तो कहीं पे भी इलास्टिसिटी आ जाए, उसका मतलब डिमांड इलास्टिसिटी अगर बोला है तो चेंज इन डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोला, इसका मतलब चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस। सिंपल, ठीक है। तो कहीं पे भी इलास्टिसिटी आप देख लें, इसका मतलब होता है चेंज। ओके। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के कुछ टाइप्स भी है, वो भी आज हम कवर कर लेते हैं। सबसे पहले है परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। इन इलास्टिक यानी इलास्टिक का अपोजिट, सो इलास्टिसिटी यानी चेंज, इन इलास्टिसिटी यानी नो चेंज। अब क्योंकि ये परफेक्टली इन इलास्टिक है, यानी कि बिल्कुल भी चेंज नहीं, सो ईडी इक्वल्स टू जीरो। ईडी यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज जीरो। क्योंकि इलास्टिसिटी जीरो क्यों है? क्योंकि ये इन इलास्टिक है, चेंज नहीं है, इसलिए जीरो। ठीक है, तो कंफ्यूज ना होए। परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, इसका मतलब डिमांड में कोई चेंज नहीं आ रहा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि प्राइस में कितना भी चेंज आ रहा हो, प्राइस पी से P1 हो जाए या P2 हो जाए, डिमांड सेम ही रह रही है। डिमांड में कोई चेंज नहीं आ रहा, ठीक है। और अगर आपको डिमांड ये कर्व से समझ में नहीं आ रहा है, और आप चाहते हैं कि डिमांड लॉ ऑफ डिमांड का मैं एक अलग लेक्चर बनाऊं, तो प्लीज मुझे कमेंट्स में आप जरूर बताइएगा, वरना मैं लॉ ऑफ डिमांड का एक आपके लिए अलग से सेशन ऑर्गेनाइज कर दूंगी, नो वरीज। ओके। सो डिमांड में चेंज नहीं आ रहा है, इसलिए डिमांड की लाइन सीधी है। चाहे प्राइस में कितना भी चेंज आए, डिमांड में चेंज नहीं आ रहा, क्योंकि चेंज नहीं आ रहा, ईडी इक्वल्स टू जीरो। नेक्स्ट, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, यानी ईडी इक्वल्स टू वन। यूनिटरी का मतलब होता है वन, इलास्टिक का मतलब होता है चेंज, यानी चेंज इन डिमांड इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू वन। ये जो वर्ड्स लिखे हैं ना, अगर आप उनका मीनिंग इंटरप्रेट करेंगे ना, तो आपको इजीली समझ में आएगा, ठीक है। सो इसका मतलब प्राइस में चेंज आने से डिमांड में एग्जैक्टली उतना ही चेंज आता है, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं, प्राइस पी पे क्वांटिटी क्यू है, प्राइस पी से गिर के P1 हो गई, सो क्वांटिटी क्यू से बढ़कर Q1 हो गई, क्योंकि प्राइस कम हो गया इसलिए डिमांड बढ़ गई। ओके। और यहाँ पर आप गैप देख रहे हैं, एग्जैक्टली उतना ही चेंज आ रहा है। ओके। सो प्राइस और डिमांड में जब सेम चेंज आए, एग्जैक्टली इक्वल चेंज आए, उसे हम कहेंगे यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। नेक्स्ट, हाईली इलास्टिक डिमांड, यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन वन। हाईली इलास्टिक, चेंज वन से ज्यादा है, इसका मतलब प्राइस में जितना चेंज आ रहा है, उससे कहीं ज्यादा डिमांड में चेंज आ रहा है। प्राइस में जितना चेंज आ रहा है, उससे बहुत ज्यादा चेंज डिमांड में आ रहा है, ठीक है। प्राइस आप देख रहे हैं कि प्राइस थोड़ी सी ही कम हुई है, बट क्वांटिटी जो बढ़ गई है ना, वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ओके। सो थोड़ा सा चेंज आया, बहुत ज्यादा डिमांड चेंज हो गई। अब ये जरूरी नहीं है कि ये कम के लिए ही लागू पड़ेगा, ये बढ़ जाए तो भी लागू पड़ेगा। सपोज आप समझिए कि ओरिजिनल प्राइस P1 थी, ऐसा मान लो, अब प्राइस बढ़ के P हो गई, तो ये जो क्वांटिटी है वो एकदम से कम हो गई, ठीक है। दिस इज नॉट ओनली फॉर इंक्रीज, इट ऑल्सो गोज फॉर डिक्रीज। हाईली इलास्टिक डिमांड, ये इसका मतलब ये नहीं कि अगर प्राइस कम होती है तो ही लागू पड़ेगा, प्राइस बढ़ेगी तो भी ये लागू पड़ेगा, ठीक है। ये हर एक केस में है, ये जितने भी टाइप्स में दिखा रही हूँ आपको, सब में ही ये लागू पड़ेगा, ठीक है। सो इसका मतलब प्राइस में जितना चेंज आया, उससे कहीं ज्यादा डिमांड में चेंज आया, आप सिर्फ इतना याद रखें। लेकिन एग्जाम्पल के लिए आप याद रख सकते हैं कि प्राइस कम हो गई तो क्वांटिटी में बहुत ज्यादा चेंज आया, या प्राइस बढ़ गई तो क्वांटिटी डिमांड में बहुत ज्यादा चेंज आया, ठीक है। नेक्स्ट, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। ओके। परफेक्टली इलास्टिक यानी एकदम इनफाइनाइट, कोई चेंज प्राइस में आ नहीं रहा, फिर भी डिमांड घट रही है, बढ़ रही है, घट रही है, बढ़ रही है। और ये जो चेंज है वो मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि मेजर नहीं कर सकते इसलिए इनफाइनाइट, ठीक है। नेक्स्ट, लेस इलास्टिक डिमांड, इसका मतलब इलास्टिसिटी है, चेंज आ रहा है, बट
माइनर चेंज आ रहा है, लेस देन 1, इसका मतलब प्राइस में बहुत ज्यादा चेंज आ रहा है बट क्वांटिटी में इतना ज्यादा चेंज नहीं आ रहा है। ठीक है, सो प्राइस देख रहे हैं आप बहुत ज्यादा कम हो गई, बट क्वांटिटी जो है वो थोड़ी सी ही कम हुई। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और मैं आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आती रहूंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू गाइस, बाय बाय।